हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बुजुर्ग की जेब से पैसे निकालते हुए दो महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा। खरखोदा के पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकाल कर आ रहे एक बुजुर्ग की जेब से रुपए निकालते समय दो महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिमायूपुर निवासी जगबीर ने बताया कि वह खरखोदा के पंजाब नेशनल बैंक से अपने खाते से 1.25 लाख रुपए निकाल कर लाया था। बड़े नोट होने के कारण उसने यह राशि अपने कुर्ते की दाहिनी साइड वाली जेब में रख ली थी। जब वह बैंक से बाहर आया तो वह एक टेम्पो में रखे सेब खरीदने के लिए रुक गया। उसी जगह पर दो महिलाएं भी खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी जेब में एक महिला का हाथ है और वह रुपए निकालने की कोशिश कर रही है। जगबीर ने तुरंत महिला का हाथ पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। महिला ने नोटों की गड्डी को नीचे गिरा दिया। उसके शोर मचाने पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचित करके मौके पर बुलाया गया और दोनों महिलाओं को उनके हवाले किया गया। दोनों महिलाएं स्वयं को सोनीपत की रहने वाली बता रही है। ऐसी घटना पहली बार घटित नहीं हुई। इससे पहले भी अनेकों बार बुजुर्ग व्यक्तियों व अन्य लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि अभी बुजुर्ग को बुलाया गया है, उनसे पूरी जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। शेर देख रहा था, रेडी के पास शेर देख के मेरी जेब से निकाल ली पैसे। जैसे मैंने महसूस हुआ तो मैंने हाथ लगाया तो फट इसमें नीचे गिर। क्या नाम है आपका, कहाँ के हो? निजामपुर माजरा गांव में चोरों ने एक मकान से रात्रि को चोरी करके नगद राशि व जेवरात चोरी कर लिए हैं। निजामपुर निवासी महिला मुकेश ने बताया कि रात्रि के समय वह अपने दूसरे मकान में सो रही थी। चोरों ने उसके मकान से करीब 1,95,000 रुपये, एक सोने की चैन, 2 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी कानों की, 19 चांदी के सिक्के, 1 चांदी की तगड़ी, 1 चांदी का रानी हार, चांदी का मंगलसूत्र चोरी कर लिया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छोटी गांव की महिला सरपंच बबीता के पति जितेंद्र राणा के साथ हुई मारपीट के मामले में बीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक चेयरमैन जितेंद्र की अध्यक्षता में सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जितेंद्र राणा ने बताया कि उसके साथ गाँव के कई लोगों ने मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी है और परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस को भी शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है। हमलावर पक्ष के लोगों से उसे व उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सरपंच एसोसिएशन प्रधान आशीष दहिया ने एसीपी जीत सिंह बेनीवाल से फ़ोन पर संपर्क करके महिला सरपंच के परिवार की सुरक्षा एवं हमलावर युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटनाएं घटित होना बेहद गलत है। सरपंच एसोसिएशन न्याय दिलाने के लिए पीड़ित के साथ खड़ी है। एसीपी जीत सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरपंचों को थाना प्रभारी सुनील कुमार से मिलने का परामर्श दिया। इसके बाद सभी सरपंच थाना प्रभारी सुनील कुमार से मिले और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में उन्होंने उचित कार्रवाई कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों से पूछताछ करके जाँच की जा रही है। ब्लॉक चेयरमैन सत्येंद्र ने कहा कि इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है। अधिकारियों से मिलकर पीड़ित महिला सरपंच के पति जितेंद्र राणा को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार व एसीपी जीत सिंह बेनीवाल द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर सरपंच जगबीर, विनोद, अजय कुमार, विजेंद्र व अन्य मौजूद रहे। मामला था, क्या बताना चाहेंगे? मेरा मामला जी, जैसे कि आपने पहले भी प्रकाश में आया था, तो जैसे मेरे पति कुछ गांव के लोग थे, सुजीत, मनोज और रामचंद्र प्रधान और जैसे सुनील और ये संदीप है, ये 5-7 बंदे हैं। इन्होंने जैसे अपना ग्रुप बना रखा है कि पीछे कई दिनों से, कई महीनों से लगातार मुझे और मेरी पत्नी को बार बार परेशान करना, जान से मारने की धमकी देना, जैसा हम पे वैसा करो, हमारी पंचायती जमीन पर हमारे नाम चलवाओ, स्वामित्व योजना के तहत इस तरीके से हर तरीके के कामों में हमारे बाधा डालते थे। मेरी वाइफ को परेशान करते थे और सरपंच बबीता को, और मुझे भी बार बार परेशान करते थे। फिर एक हमारे गांव में सफाई कर्मचारी का मुद्दा उठा था, उस पर भी इन्होंने जानबूझ के हमारा मान सम्मान को, हमारे नाम को ख़राब करने के लिए गरीब आदमी का सहारा लेकर उस पर राजनीति करनी चाहिए, हमें परेशान करना चाहिए, हमें जान से मारने की धमकी दी बार बार, और हमें हर जगह आके हमें टॉर्चर करते थे। और उन्होंने 21 तारीख को इसी मुद्दे पर बार बार 21 तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास मैं एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने लग रहा था। तभी मैं जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर जाने मुड़ा तो मेरे पीछे से मनोज
और सुजीत थे और उसके साथ 1-2 बंदे और थे। उनको मैं देख नहीं पाया। उन्होंने एकदम से मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा और मेरा गला दबाने और मुँह दबाने का प्रयास किया। उसको जैसे तैसे करके मैं बचा उससे। उसके बाद उन्होंने मेरे पे चेहरे पे मुँह से लात घूसों से हमला कर दिया उन्होंने सभी ने। और मैं फिर उन्होंने मनोज ने कहा कि भाई इसको निकालो, हथियार निकालो, बंदूक निकालो, इसको जान से मार दो, इसको यहीं ख़त्म कर दो। उन्होंने जैसे ही बंदूक निकालने का प्रयास किया, मैंने थोड़ी देर बंदूक को मैंने देखा तो मैंने देखा भाई आज अपनी जान बचाने के लिए फिर मैंने पूरी कोशिश करके मैं गाड़ी तक भाग गया। और बाकी गाड़ी तक भागते हुए उन्होंने मुझसे गाड़ी से उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने लॉक लगा कर गाड़ी स्टार्ट कर मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भाग गया। भागने के बाद मैंने घर जाके देखा तो उस टाइम तो मुझे और इतना नहीं था कि भाई मैं भाग के आ गया था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद मैं देखा मुँह और नाक से ब्लीडिंग होने लग रही थी, आँखों पर सूजन थी और मेरे को जैसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लग रहा था। मैं चक्कर सा महसूस किया तो घर वालों ने पानी पिला, मेरे से घटना पूछी तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। फिर मैंने 112 पे कॉल की। 112 पुलिस आने के बाद उन्होंने मेरे बयान लिए, भाई किस वजह से आपने कॉल की। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई है। उस घटना के बाद उन्होंने PCR पुलिस वालों ने और मेरे घर वालों ने मुझे मेडिकल की सलाह दी। तब मैं अपने गांव में क्रोसबर्ड डिस्पेंसरी नज़दीक रखी, जहाँ पर मैं प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पे गया। वहाँ पर उन्होंने मेरे नाक और मुँह से ब्लीडिंग आते देख कर बोला कि अंदर से कोई ब्लीडिंग हो सकती है, आपको चक्कर भी आ रहे हैं तो आप उन्होंने मेरे को PGI रेफ़र कर दिया। जहाँ पर PGI रेफ़र होने के बाद वहाँ पर मेरे CT स्कैन और वो बहुत सारी जाँचें हुई। उन जाँच और ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने बेड खाली, उनके पास थोड़ा बेड वगैरह खाली नहीं देते इस तरीके के। तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी चोटों पर आप निगरानी रखना और घर जाकर इस पर ट्रीटमेंट ले लेना। फिर उसके बाद मैंने FIR दर्ज जो अपने बयान दिए थे, लेकिन उस बयान में FIR तो दर्ज हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस उस बयान में जो मेरे पूरे बयान के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बयान में गलत बताई गई है, लेकिन मेरा बयान पूरा सही है। पहले भी सही था, अब भी सही। और मैं यही चाहता हूँ कि इससे मेरे बयान के अनुसार से FIR दर्ज की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो मैं पंचायत की ज़मीन को बचाने में सरपंच नाकाम हूँ। उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया है क्योंकि ये मेरे बाल व्यवहार को जानते हैं, मेरी कार्यशैली को जानते हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। सत्येंद्र भाई ने कहा कि भाई आपके मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, हम गलत का कभी साथ नहीं देंगे और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी भाई हम आपको पूरा न्याय दिलाएंगे। और ऐसा हम पुलिस प्रशासन से भी ऐसे वो करेंगे कि कभी किसी सरपंच और मेरे भाई के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। प्रधान जी, आपने कहा कि भाई काफ़ी समय से सरपंच को भी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे और तंग करते थे, आपने पहले शिकायत क्यों नहीं दी थाने में? शिकायत थी मैंने, जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग हो जाते थे, मैं उनसे राय लेता था, मगर क्या करें, वो बोले भाई छोड़ो आप इस लफड़े मत पड़ो, 1-2 दिन बोल के रह जाएंगे। हमने सोचा ठीक है भाई, हो सकता आज किसी बात को लेकर मन में ठाव है, 2 दिन 4 दिन में रुक जाएंगे, हो सकता आज भाई जोश में गुस्से के जोश में ऐसे बार बार बोल रहे हैं। और मैंने सोचा भाई इस बात को क्यों कंप्लेंट में ज़्यादा ना बढ़ाऊँ आगे अपनी तरफ से। भाई यही कि बड़े बुजुर्गों ने मेरे को सलाह दी कि छोड़ो आप उस बात को इग्नोर करो, उनकी बातों को हम सुना कर दो। इसीलिए मैं उनकी बात बड़े बुजुर्गों की बातों को मानकर भाई मैंने उनकी कभी कहीं कंप्लेंट नहीं सुनी। जो हमारे छोटे गांव से प्रधान जितेंद्र, इनके साथ गांव वालों ने जो किया वो बहुत ही गलत किया है। हम आज जो सारे प्रधान हमारे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है, हम अपने पहले SHO साहब से मिलेंगे। यहाँ पे कोई अच्छा सोल्यूशन निकलता तो ठीक है, नहीं तो हम अपने ACP साहब से भी मिलेंगे। हम सब इकट्ठे होकर अभी जा रहे हैं, SHO साहब से मिल के आएंगे और इनके जो साथ हुआ है उसका न्याय दिलाएंगे। मीटिंग थी, क्या रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीटिंग के बारे में तो लगभग सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं जितेंद्र के द्वारा। सरपंच एसोसिएशन जो खरखोदा ब्लॉक से प्रधान होने के नाते और ये मेरे साथी पदाधिकारी हैं, हम अपने भाई को पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि हम जहाँ तक जितनी मदद होगी इसके साथ खड़े हुए हैं। और आपके माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि जो इन्होंने शिकायत दी है उसके तहत जो कानून सम्मत IPC की धाराएं बढ़ती हैं वो धाराएं लगाकर उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी जो ना मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उसमें जैसे जनप्रतिनिधि को मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब जनप्रतिनिधि ये सारे अपने घर से तो आए नहीं है, जनता ने बना के भेजे। तो अगर ये एक सरकारी काम कोई जो गली बना रहे हैं या स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करवा रहे हैं या कोई अन्य काम करते तो सारा काम सरकार का ही तो काम है, हम समाज का ही काम है, पब्लिक का ही काम है। तो जनप्रतिनिधि कानून में भी अगर कोई ऐसा है कि भी जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ हाथापाई करती है तो उस पर सिर्फ 323 566 न लगा के नॉन अवेलेबल ऑफेंस में उसको लाना चाहिए सरकार को। और
ताकि कोई भी आदमी सरपंच हो या पंच हो उसको अपना काम करने से ना रोक सके, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। अगर यही वाकया मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अगर यही वाकया अगर एक विधायक के साथ हो रखा होता, क्या उन असामाजिक तत्वों को छोटी धारा में मुकदमा दर्ज होता, क्या उनको बेल मिल जाती? लेकिन क्योंकि ये जो है ना हमारे देश की जो सबसे छोटी सरकार है उसके प्रतिनिधि है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि छोटी सरकार से ही बड़ी सरकार बनती है। तो प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन से पुनः अनुरोध करते हैं, अगर 5 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर अगर अभी हम सारे साथी मिल SHO साहब के पास जा रहे हैं, ACP साहब से भी फ़ोन पे बात की हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो शिकायत में दी हुई है उसमें जितनी धाराएं बनती हैं वो लगाएंगे। अभी सारे के सारे साथी हम SHO साहब से मिलेंगे और इनका पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष भी रखेंगे। और अभी भी अगर वो इनको मारने की या इन पर दबाव बनाए हुए इनके परिवार को, तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस को अपना पूर्ण रूप से जो है ना उनके खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारकर किया घायल। सैदपुर गांव में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। सैदपुर निवासी प्रीतम ने बताया कि वह एक दुकान के सामने से जा रहा था। उसी समय गांव का युवक दीपक उसे गाली देकर अपने पास बुलाने लगा। जब उसने गाली देने का विरोध किया तो दीपक दुकान के अंदर से एक चाकू निकाल कर ले आया और उसने उस पर वार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन उसे CSC फिरोजपुर बांगर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए PGI रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिरोजपुर बांगर गांव के ग्रामीणों ने बाजरे की फसल सर्वे रिपोर्ट में पूरी न दिखाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए SDM कार्यालय के सामने 2 घंटे धरना दिया। कामरेड हंसराज राणा, राजवीर, मनोज, जितेंद्र, जगदीश, सुरेश कुमार, सत्येंद्र ने बताया कि फिरोजपुर बांगर गांव में बाजरे की अधिक फसल है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में कुछ ही किसानों का बाजरा दिखाया गया है, जिस कारण से बाजरा सरकारी भाव से नहीं बिक पा रहा है, जो किसानों के साथ अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को गलत तैयार किया गया है, सर्वे रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की है कि किसानों का बाजरा मंडियों में MSP मूल्य पर खरीदा जाए। नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें आए थे जी, क्या कुछ मामला था, क्या बताना चाहेंगे? SDM ऑफिस में आज हमें SDM महोदया से मिलने आए थे और हमारा विषय था कि गांव फिरोजपुर बांगर में बाजरे की बम्पर फसल है और उसमें जो लोगों ने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बावजूद भी उसमें जो उनका मुआयना होता है, उस मुआयने में उसको जो है दूसरी फसल दर्शा दी गई, खाली ज़मीन दिखा और एक कहीं खाली ज़मीन दिखा दी। तो उसमें जो है किसान जो है जो के सामने एक समस्या पैदा होगी, भाई बाजरे को कहाँ बेचें, कैसे बेचें। दूसरा, हम एक बात को लेकर इस बात में तो हमने ये कहा कि उसकी जो है जांच करवाई जाए और दोबारा इसका सर्वे कराया जाए और जो फसल है मौके पे वो उसके हिसाब से इसकी जो है रजिस्ट्रेशन करा के किसान की फसल MSP भाव पर बिकवाई जाए। दूसरा, हमने ये भी कहा जी खरखौदा मंडी में भी MSP पर किसानों का बाजरा बिकवाया जाए। किसानों को 700 रुपये प्रति एकड़ जो है ना घाटा हो रहा है, प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति क्विंटल घाटा हो रहा है किसान को। और किसान महंगाई में पहले ही जो है लागत बढ़ के मरा पड़ा है और इसकी जो है ना जो सरकार का रेट है MSP उसमें खरीद कराए, क्योंकि ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम बाजरा किसान का उस भाव से देखना चाहिए। अब यहाँ तहसीलदार साहब भी हमारे 2 घंटे गेट पर बैठने के बाद आए हैं और उन्होंने हमारी दरख्वास्त ली और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर सरकार इसमें या अधिकारी कार्रवाई करने में लिपापोती करते हैं तो इसको लेकर हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आंदोलन अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी पेंशन, कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए
हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. मेरा नाम संगीता है। मैं D2+ BTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। प्रधान ग्रुप, स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा. Contact us 93555009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।